कुछ लोग अभी भी ऐसा बोल रहे हैं कि केदार, इट्स वेरी इजी फॉर यू टू स्टैंड देयर ऑन डायस एंड से कि केदार, तुमको मालूम है हमारे प्रॉब्लम कितने डिवास्टेटिंग है, मालूम है तेरे को? यार तू खड़ा होके बात कर रहा है यार। यार एक बार मेरी नजर से तू एटीट्यूड देख, फिर तू वो डायस भूल जाएगा और बिल्कुल जिंदगी मेरी तरह परस्यू करने लगेगा। ये मेरा चैलेंज है तेरे को। यहां हद तक यहां कुछ बैठे हुए लोग सोचते हैं। मैं ऐसे कुछ लोगों से फिलहाल की जिंदगी में मिला जिनका बिजनेस तबाह हो चुका है। एक शख्स से मैं शेयर कर रहा था, इज ऑलमोस्ट लॉस्ट, बंद करने के कगार पे खड़ा है। क्या सोचना चाहिए उसको जिंदगी के बारे में? आप लोग तो बोलेंगे नेचुरली वो तो नेगेटिव ही सोचेगा। If he starts thinking negative, he will end with negative results only. But if he thinks positive at this juncture also, there is a chance कि वो revolutionize करके अपने कंपनी को परिवर्तित कर सके। There is a chance. ये मेरा चैलेंज है आप लोगों को। इस पोजीशन पे भी, डिवास्टेटिंग पोजीशन पे भी जिंदगी में there are always two choices. Either you carry a positive attitude or you carry a negative attitude, dear friends. डालने पड़ेंगे। और मैं जो सन्यासी के बारे में बोल रहा था, तो सन्यासी का ये सारा चीज क्लियर होता है 55,000 थॉट्स में से। वो तो मेरे हिसाब से 30,000 बार या 20,000 बार तो वो अपने गुरु को मंत्र लेता होगा या किसी भगवान का नाम लेता होगा। तो नेचुरली क्या हो जाता है, 20-30 हजार तो थॉट्स ऐसे ही निकल जाते हैं। बात समझ रहे हैं? तो आने वाले 20-25 हजार में ही वो खेल रहा है। 30,000 थॉट्स तो उसके पूजा कार्यक्रम में निकल गए। बात समझो, मैं आपको साइंटिफिकली बता रहा हूं। मैं साधु या सन्यासी के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद इसके ऊपर विश्वास रखता हूं कि वी कैन बी जेन्युइन साधु। धीरूभाई अंबानी या जे.आर.डी. टाटा साहब साधु तो नहीं थे, लेकिन अपने कार्यों में कुछ उस तरह के कार्य कर रहे थे। कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट साधु बोल सकते हैं हम लोग उनको। It might be a wrong term, don't go on my term actually. लेकिन हमको क्या करना है? ये सेशन क्यों लगा रहा हूं मैं? ये सेशन क्यों लगाया है? मुझे ये मालूम है, जो आदमी 5 करोड़ पे पहुंच सकता है, या आदमी 1 करोड़ टर्नओवर कर सकता है, या आदमी आज 10 लाख या 40 लाख या 70 लाख कर सकता है, तो उसके अंदर ईंधन तो है। 3 करोड़ तक पहुंचा है, 30 करोड़ तक पहुंचने का ईंधन तो है ना। बेसिक से तो वो निकल गया है ना। अब उसको आगे का प्रोग्राम चलाना है, कार्य चलाना है। लेकिन आगे का कार्य चलाने के लिए क्या ये एफर्ट्स काम में आएंगे? आपको आपका जो एटीट्यूड था, जो मैंने अशोक भाई साहब का मैंने आपके सामने वीडियो पढ़ा, जो अशोक भाई साहब का वीडियो था, उन्होंने बताया कि हमारी सोच जो पहले इन्वेस्टमेंट में थी वो इमोशनल, दूसरे, थर्ड और फोर्थ में हमारा एटीट्यूड चेंज हुआ। लेकिन फिफ्थ में हमारा एटीट्यूड काफी कांस्टेंट हो गया। हम लोग काफी कंफर्म हो गए, क्योंकि हमको समझ में आया था कि प्रोडक्ट बाजार में चल रही है, एक्सेप्टेंस अच्छी है, हम कार्य कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को हम लोग आगे लेके जा सकते हैं, हम इस इन्वेस्टमेंट को आगे कर सकते हैं। देखो एटीट्यूड कितना क्लियर हुआ होगा। एक्सपेरिमेंट्स, मेरे लास्ट टाइम के प्रोफेशनल सेलिंग स्किल्स में मैंने कार्यक्रम चलाने के बारे में कहा था। Dear friends, time is running. I am running short. There are almost 35-40 slides more to go, 50 slides more to go. काफी कार्यक्रम मुझे आज चलाना है, तो मुझे पॉजिटिव एटीट्यूड लेके फास्ट चलना पड़ेगा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मैं जो अभी आपसे कन्वर्स किया हूँ लास्ट आई थिंक 45-50 मिनट्स के लिए, तो ये या 1 घंटे के लिए, 1.25 घंटे के लिए जितना भी हुआ होगा, तो कितने लोगों को मेरा जो कन्वर्सेशन है थोड़ा तो पॉजिटिव लगा? थोड़ा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 100%, थोड़ा पॉजिटिव लगा। ऐसे आप लोग ऊपर करो ना, थोड़ा मैं पूरे की बात नहीं कर रहा हूँ। डोंट प्लीज, इफ यू डोंट फील, डोंट प्लीज, डोंट रेज योर हैंड्स।
There's no question you should raise the hands. कुछ लोगों को पॉजिटिव लगा, कुछ लोग अभी भी ऐसा बोल रहे हैं कि केदार, इट्स वेरी इजी फॉर यू टू स्टैंड देयर ऑन डायस एंड से कि केदार, हमको मालूम है हमारे प्रॉब्लम कितने डिवास्टेटिंग है, मालूम है तेरे को? यार तू खड़ा होकर बात कर रहा है यार, एक बार मेरी नजर से तू एटीट्यूड देख, फिर तू वो डायस भूल जाएगा और बिल्कुल जिंदगी मेरी तरह परस्यू करने लगेगा। ये मेरा चैलेंज है तेरे को। यहाँ हद तक यहाँ कुछ बैठे हुए लोग सोचते हैं, ये मेरा चैलेंज है आप लोगों को। इस पोजीशन पे भी, डिवास्टेटिंग पोजीशन पे भी जिंदगी में देयर आर ऑलवेज टू चॉइसेस। आइदर यू कैरी अ पॉजिटिव एटीट्यूड और यू कैरी अ नेगेटिव एटीट्यूड डियर फ्रेंड्स। ये सोचने का प्रॉब्लम है, दिस इज बेसिक सोच का प्रॉब्लम। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूं कि आप लोगों को जेन्युइनली प्रॉब्लम्स नहीं है, जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, डिवास्टेटिंग प्रॉब्लम्स है। डिवास्टेटिंग प्रॉब्लम जेआरडी साहब को भी आए होंगे, हीरू भाई साहब को भी आए होंगे, केजे को बोलने के लिए भी आते होंगे। एटीट्यूड इज ए चॉइस, एटीट्यूड हमेशा चॉइस है। एनी डिवास्टेटिंग पोजीशन पे मेरे बिजनेस में नुकसान ही हुआ। मैं ऐसे कुछ लोगों से फिलहाल की जिंदगी में मिला जिनका बिजनेस तबाह हो चुका है। एक शख्स से मैं शेयर कर रहा था, इज ऑलमोस्ट लॉस्ट। टेक्सटाइल का यूनिट बंद करने के कगार पे खड़ा है। क्या सोचना चाहिए उसको जिंदगी के बारे में? आप लोग तो बोलेंगे नेचुरली वो तो नेगेटिव ही सोचेगा। Dear friends, if he starts thinking negative, he will end with negative results only. But if he thinks positive at this juncture also, there is a chance कि वो revolutionize करके अपने कंपनी को परिवर्तित कर सके। There is a chance. हम लोग नया मार्केट IPO लाने की बात करते हैं, नया मार्केट में जाने की बात करते हैं, प्रोप्राइटरी कंसर्न से प्राइवेट लिमिटेड कंसर्न की तरफ जाने की बात करते हैं। हम लोग गाली दूसरे को आराम से दे सकते हैं, हम लोग दूसरे को आराम से बोल सकते हैं कि यार बोलने के लिए क्या है, मुझे भी पता है कि बोलने के लिए कुछ जाता नहीं है। बट मैं आपके सामने खाली फैक्ट्स रिवील करने की बात कर रहा हूं। मैं आपको एटीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है हर चीज के अंदर। देखो सक्सेस जब हो रहे हो ना, तो एटीट्यूड के अंदर कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है, क्योंकि आप उसको चाहे जिस दिशा में लेके जाओ कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। लेकिन डिवास्टेटिंग पोजीशन में एटीट्यूड मेंटेन रखना अब से आप में चैलेंज है। मैं आपको इससे वाकिफ कर रहा हूं। डिवास्टेटिंग पोजीशन नोइंगली भी आपके सामने है या अननोइंगली भी आपके सामने है। इसका उदाहरण मैं आपको दूंगा। एक पप्पू भाई करके है बंदा जिसका उदाहरण आगे आएगा, मैं आपको दूंगा आगे। या फ्रेंड्स, इज दैट क्लियर कि एटीट्यूड इज ए चॉइस? आप तो कम से कम एक्सेप्ट करोगे कि एटीट्यूड इज ए चॉइस। इसको तो एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे? यस और नो? आवाज नहीं आ रहा है यार। ट्रूली यस? या फ्रेंड्स, थैंक्स। आई एम गिविंग यू ए चक्रा। देखो, एक एटीट्यूड रीसेट कर लोगे ना तो जिंदगी नहीं बदलेगी। मैं बहुत पॉजिटिव हो गया कि मेरे सेमिनार में 4000 लोग आने वाले हैं। नहीं आने वाले, नहीं। मेरा कितना भी एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाए, नहीं आने, पॉसिबल नहीं। मुझे एक दौर से जाना पड़ेगा, मुझे एक चक्र से जाना पड़ेगा। खाली एटीट्यूड पॉजिटिव लेके मैं 100% सक्सेस नहीं पालूंगा। एटीट्यूड इज नॉट द ओनली थिंग ऑफ सक्सेस। सक्सेस के लिए अदर पैरामीटर्स की भी जरूरत होती है। तो दिस इज अ केजीएस साइज चक्र व्हिच आई हैव डेवलप्ड फॉर यू ऑल। Confronting your fears, overcoming adversity, harness power of commitment, be open-minded, addressing rejections, overcome doubts, talk and listen only measured with right spirit. Choose your words, control your thoughts to change the course of your thinking. Action compels attitude. Repetition of above principles is must to keep your attitude window clear. Set goals and back it with action.
Dear friends, hold with patience plus clean and clear window called a positive attitude. देखो सारी चीजों को करना है, सक्सेस पाना है तो इस सारी चीजों को करना है। मैं ये टेक्निकलिटी से आपको इससे खाली लेके जा रहा हूं, not to bore you all, dear friends, but let me tell you that प्रैक्टिकलिटी है। जो मैंने किताब पढ़े या जो मैंने ये सेशन बनाने के लिए कार्यक्रम चला रहा था, नोट्स कलेक्ट कर रहा था, जो भी बुक्स मैंने पढ़े, इन सब चीजों से, प्रैक्टिकल अनुभवों से मुझे ये तत्व मिले। ये तत्वों का अगर हम लोग पालन करेंगे तो गारंटी से सक्सेस अपना है। Dear friends, hope कि you want to achieve it। अगर जो जिंदगी चल रही है, अगर उसको ही चलाना है तो ये कार्यक्रम चलाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस कार्यक्रम को देखने का भी कोई टेंशन नहीं है फिर। लेकिन आपको नहीं है, इसके लिए शायद आप यहाँ आए हो, यहाँ पहुंचे हो। कार्यक्रम बड़ा बनाना है, बड़े गोल्स हासिल करने हैं, इंडिविजुअल हो या एज अ ओनर हो या डायरेक्टर हो, जो भी हो, कार्यक्रम बड़े बनाने पड़ेंगे, तभी ये सक्सेस चक्र आपके काम में आएगा। वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट, इसको आप मानते हो नहीं मानते? अगर मैं सोचूं कि यस आई विल बी अ ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर इन कमिंग ईयर्स, तो मैं बन पाऊंगा। अगर मैं सोचूंगा ही नहीं तो मैं बन पाऊंगा। अगर मैं सोचूं कि मैं मैनेजर बनूंगा तो ही मैं मैनेजर बनने का ईंधन कार्य में कर पाऊंगा। अगर मैं सोचूं कि मैं आज 1.5 करोड़ पे हूं और मुझे 4 करोड़ का टर्नओवर करना है, तो मैं कार्यक्रम चलाऊंगा 4 करोड़ टर्नओवर करने का, तभी जाके मैं कर पाऊंगा, वरना मैं कैसे कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए क्या लगेगा? एटीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, एटीट्यूड रिसेट करना पड़ेगा। देखो आज अगर छोटा ही है बनना है, छोटा ही बन के रहना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हम लोगों को सबको धीरूभाई अंबानी बनना है, लेकिन अपने अपने कार्य क्षेत्रों में हमको धीरूभाई अंबानी बनना है, अपने अपने क्षेत्रों के अंदर अपने को आगे बढ़ना है। Dear friends, our great writer, philosophers and religious leaders have agreed that our thoughts decide our action। हमारे जो thoughts होते हैं ना, वो एक्शन डिसाइड करते हैं। जो अपनी सोच है ना, वो एक्शन डिसाइड करती है। डोमिनेंट थॉट्स रूल द डे। जो आपके डोमिनेंट थॉट होंगे ना, आज अगर मैं सेमिनार में आने की बात करूं तो ही मैं सेमिनार में पहुंच सकता था। मैं नासिक से निकलकर यहां तक पहुंच ही नहीं सकता था। इतना बारिश है तो मैं आराम से गद्दी डाल के घर में सो भी सकता था, आने के लिए फिर भी नहीं आया। डियर फ्रेंड्स, जो अपने डोमिनेंट थॉट होते हैं ना, वही अपने को रूल करते हैं। इस बात पर आप एग्री करते हो नहीं करते? LIC का है नहीं? आप जैसे सोचोगे, आप अगर नेगेटिव थॉट लेके कोई कॉल करने को गए तो आपका कॉल सक्सेसफुल हो जाएगा नहीं? आशीष साहब, आप एक्सेप्ट करोगे? आज जो आप सोच रहे हो वही आपका कल होगा, नहीं होगा? This is a law of dominant thoughts. That's what I want to put ahead. Dear friends, attitude versus action. Dominant thought rules the day. Attitude versus action. Your belief brought you today where you are. Today, your thinking will take you where you will be tomorrow. If your thoughts don't change, your results won't change. ये मैं बातें आपसे इसके लिए शेयर कर। If your thoughts don't change, your actions will not change. Because your thinking, your dominant thinking will make your future, make your actions today. And your actions today is going to build your future. And that is the reason why we are here and I am conducting a seminar for this purpose. Change your thinking. Become aware what you say to yourself all day. We talk to ourselves too often. हम लोग अपने आप से बात करते हैं, yes or no? हम लोग अपने आप से बात करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं। हम लोग अपने आप से कुछ भी बात कर सकते हैं, yes or no? तो उसमें से जो बातें हैं ना, like can I do this? Will it be okay? I often make a mess. मैं हमेशा कुछ ना कुछ मैस करता हूँ, क्या ये मैं कर सकूंगा? क्या ये सही है? ये जो सारे डाउटफुल चीजें हैं, हम अपने आप से बात करते हैं। क्या वो आदमी सही है? क्या ये सेमिनार अच्छा करेगा नहीं करेगा? क्या उससे मुझे कुछ सीख मिलेगी नहीं मिलेगी? ये डाउट्स है, यस और नो? ये सोचते हैं ना हम लोग, अपने आप से बातें करते हैं।
क्या ये आदमी सही बात कर रहा है, लॉजिकल बात कर रहा है? ये सारे मन में सवाल है। यस और नो? यस। देखो ये अपने आप से बातें हो रही है। वी आर थिंकिंग विथ आवरसेल्व्स, योर फ्रेंड्स। लेट मी टेल यू, ये जो प्रोसेस है यहीं पे सारी स्टोरी जड़ी हुई है। क्योंकि थिंकिंग चालू है, हम अपने आप से बात कर रहे हैं। हर चीज में एक दूसरे से शेयर नहीं करता हूँ। बहुत सारी बातें तो मैं अपने आप से ही कर लेता हूँ। बहुत सारे डिसीजन भी मैं अपने आप से कर लेता हूँ। डिपार्टमेंटल डिसीजन हो, अपने कार्य क्षेत्र का हो, कुछ अपना बिलिंग रिलेटेड हो, सर्विस रिलेटेड हो, या डिसीजन हो, कुछ नया फैक्ट्री हो, पैकेजिंग हो, XYZ कुछ भी हो, थिंकिंग तो चालू है। डियर फ्रेंड्स, ये जो प्रोसेस है ना अपने आप से बात करने की, सोचो अगर ये नेगेटिव है, डाउटफुल है, तो रिजल्ट्स आपको कहां लेके जाने वाले? अगर आप इस बात को मानते हो कि थिंकिंग कैन चेंज एटीट्यूड, बिलीव इन मी, इफ यू वर्क सिस्टमैटिकली इट इज पॉसिबल। 500 करोड़ की कंपनी हम लोग बना सकते हैं और 1,500 करोड़ का टर्नओवर का ख्वाब हम लोग देख सकते हैं, प्रोवाइडेड वी स्टार्ट थिंकिंग लाइक अशोक भाई, जिसका मैंने इंटरव्यू आप लोगों को दिखाया। एटीट्यूडल विंडो है, अपनी अपनी सोच है। इन बातों को कितना सीरियसली लेना है ये अपनी अपनी सोच है। यहां से आप तभी कुछ लेके जाओगे, इस बात के ऊपर आप बेसिकली सोचोगे कि ये इसके अंदर कुछ सच्चाई है और मैं थिंकिंग बदल सकता हूं, तभी जाके। डियर फ्रेंड्स, every day 15 to 30 minutes you can change the thoughts by reading something. The day you start your day, after your initial things, listen to some audio, go for a walk, have some pleasant reading or audio videos for yourselves. Then start your day. While you go for a walk also you can have a Walkman or whatever the things is. Today you can have your movie on your this thing also, mobiles also. Digitally we have grown ahead. Start of the right day is a chance of giving you a better day. And a better day might end with a better night. Better night should be ended with a better music, better reading, better mahol in our house of reading, music, or looking to some motivational speaker or something by which you are motivated. कोई भी हो चीज, then and then only your attitude is always reset on a day-to-day basis, and your mood never goes negative. Mood never goes negative. Dear friends, I have suggested few steps. I don't know whether you are serious with these steps or not, but if you implement, I assure you the results will be positively serious for you all. Dear friends, collective success is a genuine success. कलेक्टिवली हम लोग सक्सेस कर सकते हैं। एक कार्यक्रम को चलाना है, कार्यक्रम एक ओवरनाइट में सक्सेस नहीं हो सकती है, कोई कंपनी ओवरनाइट सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। कार्यक्रम को चलाने के लिए डियर फ्रेंड्स हमको सक्सेस, कलेक्टिव सक्सेस के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। एक दूसरे डिपार्टमेंट को, एक कंपनी को लेके जाने के लिए अपने जो स्टाफ है उसके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। फैक्ट्री मैनेजर को एम्प्लॉइज के ऊपर, फैक्ट्री हेड को अपने एम्प्लॉइज के ऊपर, नए लोगों को स्टाफ के ऊपर करियर देने के लिए अपने को कलेक्टिव सक्सेस के लिए जो कार्यक्रम चलाना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग कलेक्टिवली सक्सेस पा सकते हैं। ये अगेन इज रिलेटेड टू एटीट्यूड। देखना एटीट्यूड कहां पे है। देखो मैं आपको बताता हूं, 99% लोग फेल होते हैं एटीट्यूड। बहुत लोग आपने देखे होंगे 45 या 50s में जो थके हुए रहते हैं, उनको जिंदगी का VRS मिल चुका होता है, नॉट VRS, CRS मिल चुका होता है। भले वो काम कर रहे हैं लेकिन एक अच्छे हीरोइन की तरह पीट गए होते हैं। जैसे अभी करीना कपूर पीट रही है फिलहाल, अभी उसका कार्यक्रम खत्म होने को है। एक जमाने अच्छी थी, माधुरी दीक्षित भी अच्छी थी, लेकिन अभी कार्यक्रम नहीं चल रहा। डियर फ्रेंड्स,
ये क्यों होता है? क्योंकि एटीट्यूड को हम लोग कैरी नहीं करते, इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। यार लिस्ट इंटरेस्टेड, अपने कार्य में मगन है, कुछ तो कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, मिल रहा है, जिंदगी चल रही है, दो पैसा बन रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, कंपनी जैसे तैसे बढ़ रही है। एक प्रोफाउंड कार्यक्रम नहीं चल रहा है, एक बहुत प्रोफेशनल कार्यक्रम नहीं चल रहा है। यहाँ पे एक प्रोफेशनल कार्यक्रम तभी चल पाएगा जब अपना एटीट्यूडल विंडो क्लियर होगा, रीसेट होगा, हम लोग बहुत पॉजिटिव होंगे अपने एम्प्लॉयज के प्रति, एम्प्लॉयज अपने मालिक के प्रति, ओनर्स के प्रति, डायरेक्टर्स के प्रति, तब जाके एक पॉजिटिव कार्यक्रम चलेगा, तब जाके बड़े विजन हम लोग अचीव कर सकते हैं। कीप एटीट्यूड विंडो क्लीन एंड ब्राइट, सो पॉजिटिव थॉट्स कम शाइनिंग, थॉट्स आर शाइनिंग इफ पॉजिटिविटी इज डाइनिंग, थॉट्स आर शाइनिंग इफ पॉजिटिविटी इज डाइनिंग। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी डाइन होगी क्या? खाने को आएगी, पॉजिटिविटी नहीं है। डियर फ्रेंड, ये कोट मैंने दिया है, पिक्चर योर ओन वे टू सक्सेस मेंटल। यहाँ पे मैं धीरूभाई अंबानी साहब का कोट पढ़ना चाहता हूँ, ड्रीम बिग टू अचीव बिग, यू मस्ट क्लियरली सी ए थिंग इन योर माइंड बिफोर यू कैन डू इट। एलेक्स मॉरिसन, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। अल्बर्ट आइंस्टाइन, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। वॉल्ट डिज्नी साहब कहते हैं, डे ड्रीमिंग इज नो गुड बट राइट डे ड्रीम इज नॉट टू बैड टू, केजीएफ साहब बोलते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये मैं क्यों लिखा हूं को? देखो, जितने भी कार्यक्रम इन लोगों ने चलाए होंगे ना, रात में नींद में नहीं चलाए, डे ड्रीमिंग नहीं करके चलाए। ड्रीम बिग एंड अचीव बिग इज नॉट यू ड्रीम एट नाइट। ये कार्यक्रम अपने को दिन के अंदर चलाए, ये सोच के अंदर आते हैं, ये सोचे हुए ड्रीम्स है, ये थिंकिंग प्रोसेस वाले ड्रीम्स है। इसके लिए मैंने उसको ये ऐसा कोड दिया है। या फ्रेंड्स, टेक फुल कंट्रोल ऑफ योर मूवीज। हाउ मेनी पीपल सिटिंग हियर लाइक ओल्ड सॉन्ग्स? कितने लोग यहाँ पे ओल्ड सॉन्ग्स पसंद करते हैं? एक हाथ ऊपर कर पाएंगे प्लीज? ज्यादा ओल्ड सॉन्ग जिनको पसंद है, ओल्ड सॉन्ग पसंद। बहुत सारे लोग हैं जिनको ओल्ड सॉन्ग पसंद। अभी मैं आपको एक बात पूछता हूँ, तलाश के गाने अच्छे नहीं हैं? तलाश पिक्चर के जो आमिर खान और करीना कपूर का आके गया, AR रहमान साहब ने जो म्यूजिक दिया वो अच्छा नहीं था? या अभी जो विट्ठल का जो म्यूजिक आया वो अच्छा नहीं था? अजय अतुल का म्यूजिक अच्छा नहीं था? ये डॉन का म्यूजिक अच्छा नहीं था? याराना फिल्म का म्यूजिक अच्छा नहीं था? अच्छा था। हम लोग गोल्ड को क्यों हाथ ऊपर किए झट से? अपना विंडो जब ज्यादा क्लियर था ना, जब हम लोग ग्रोइंग स्टेज पे थे, तब वो गाने सुना करते थे, तो जोश में थे, तो एटीट्यूड का विंडो उतना क्लियर उस समय था जितना आज नहीं है। बच्चे को आज के गाने पसंद आते हैं, गुलाम अली का गाना मुझे भी पसंद आता है, तलाश के गाने मुझे भी पसंद आते हैं। मैं और आशीष साहब ने तो काफी बार सुने हैं तलाश के गाने, कार में आते आते। मैं खाली आपसे इतना ही वाकिफ कराना चाहता हूँ, डियर फ्रेंड्स, ओल्ड सॉन्ग्स आर नॉट रियली बैड, ऑल आर फैंटास्टिक। मैं ये खाली आपको एटीट्यूड से कनेक्ट कराने के लिए मैंने आपको इन्विटेशन पूछा था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खराब गाने जो जुने अच्छे हैं वो लोग, यू नीड टू रिसेट, यू नीड टू रिसेट योर साइक, यू नीड टू चेंज द पिक्चर। कंट्रोल करो अपने थॉट्स को, मूवीज को। क्यों नहीं अच्छे हैं आज के गाने? अच्छे गाने हैं। आज का डांस क्यों अच्छा नहीं है? अच्छा है, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर? मैं तो बोलता हूँ हिमेश रेशमिया के भी सारे गाने खराब नहीं है, कुछ तो अच्छे भी है ना यार। अमेरिका के जब बच्चियां सुन सकती हैं, तो यार हमारे कुछ बच्चियां तो सुनते ही होंगे, मैं खुद सुनता हूँ उसके कुछ गाने। डियर फ्रेंड्स, ये जो मेंटल मूवीज जो अपने अंदर होती है ना, बचपन में तैयार होती हैं, मैं उन सब चीजों की बात कर रहा हूँ फिलहाल आपसे। ये सारा चीजों का जो है आपके एटीट्यूडल विंडो के ब्लॉटिंग से तकलीफ मतलब है। इसके लिए मैं आपसे ये सब सारी बातें शेयर कर रहा हूं। ये टेक्निकल साइंटिफिक बातें हैं साहब, मैं कुछ भी अनसाइंटिफिकल बात यहां पे नहीं कर रहा हूं। ये जो कार्यक्रम है, मैं आपको एक बात पूछता हूं, यहां से अभी एक सोच लेना एक सेकंड के लिए, एक जापानीज ट्रेन जा रही है जोर से फास्ट करके, अब दूसरी ट्रेन जा रही है
फास्ट करके जा रही है, लाल कलर की थी, लाल कलर की ट्रेन फास्ट करके गई। अब एक ट्रेन है ग्रीन कलर की है, पूरी ग्रीन है, बिल्कुल ग्रीन, बिल्कुल ग्रीन कलर की, फास्ट करके जल्दी चली गई यहां से। आपने कुछ इमेजिन किया जब मैंने आपको 3 बार पूछा तो? इमेजिन, यस नो, हाथ ऊपर चाहिए मेरा, यस और नो। इमेजिन किया कुछ ट्रेन गई, ऐसा आपको कुछ महसूस हुआ कि हाँ भाई यहां से ट्रेन जा रही है करके? कुछ लोगों को महसूस हुआ या सारे लोगों को नहीं हुआ? आंसर, मूवीज कैन बी कंट्रोल्ड। कंट्रोल ऑफ द मूवीज जो अपने अंदर आती हैं वो अपने हाथ में। मैंने आपको रोड एक्सीडेंट का बात दिया, एक लड़का सुबह सुबह अपने ऑफिस में रोड का बात करता है, एक्सीडेंट का। मूवी तैयार हो गई थी, अरे यार कुछ खराब हुआ। मैंने आपको ट्रेन का एग्जांपल दिया, सच करके गई तो आपको 1 सेकंड के लिए तो लगा होगा ट्रेन हाँ यहां गई, कुछ तो फिल्म आपके अंदर आई होगी। Dear friends, this is all the whole story is. This is how we need to understand the things. मैं ये जो सब्जेक्ट है इसकी गहराई कितनी है, अहमियत कितनी है, इससे आप लोग को जाना पड़ेगा। हम जो सोचते हैं वो हमें दिखता है। अगर हम सोच ही नहीं सकते हैं, हमारी सोच गंदी है, बंद फैक्ट्री अगर दिखती है तो साफ जरूर फैक्ट्री बंद ही, मैं नहीं बोलता।